आज हम बात करने वाले हैं हेलेन पाकिस्तान के 2025 के सालाना मालियाती नताइज पर, और कहना पड़ेगा इनकी कारकर्दगी काफी मुतासिरकुन रही है। तो 2 मार्च 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने कंपनी की सालाना मालियाती रिपोर्ट को हतमी शक्ल देकर जारी कर दिया। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है ये अदद 39%। ये 2025 में इनके बाद टैक्स मुनाफा में इजाफा है और ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कामयाबी हासिल कैसे हुई। हम उनकी मजमूई कारकर्दगी को देखेंगे, रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफे पर बात करेंगे, देखेंगे कि शेयर होल्डर्स को क्या मिला और आखिर में कंपनी की मालियाती पोजीशन कैसी रही। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये साल कंपनी के लिए इतना गैर मामूली क्यों रहा। देखें, उनकी सालाना रिपोर्ट के आदादोशुमार खुद ही सारी कहानी बता रहे हैं। मतलब हर लिहाज से, चाहे वो ऑपरेशनल कारकर्दगी हो या मालियाती सेहत, कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। चलें अब जरा नंबर्स में गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दो सबसे अहम चीजों की, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो यहां देखें, कंपनी की जो नेट रेवेन्यू है वो 2024 में थी 37.2 अरब रुपए और 2025 में ये बढ़कर 43.1 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई। अच्छा, रेवेन्यू का बढ़ना तो एक बात है, लेकिन असल दिलचस्प बात यह है कि इसका मुनाफा पर क्या असर पड़ा, यानी ये सारी कमाई नीचे बॉटम लाइन तक कैसे पहुंची। और ये चार्ट पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयान कर रहा है। बादस टैक्स मुनाफा यानी सारे खर्चे और टैक्स निकालने के बाद जो बचा वो 4.58 अरब रुपए से सीधा 6.37 अरब रुपए तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा बेची नहीं रही, बल्कि वो ज्यादा मुनाफा भी कमा रही है। तो कंपनी ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसका सरमायाकारों यानी शेयर होल्डर्स को क्या फायदा हुआ? कंपनी ने अपनी कामयाबी का फल बराह रास्त अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटा, और वो भी साल भर में मुसलसल डिविडेंड्स की शक्ल में। उन्होंने साल के दौरान 2 उबूरी डिविडेंड दिए और फिर साल के आखिर में नताइज के साथ एक फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया। तो अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये बनता है पूरे 30 रुपए फी शेयर। ये 2025 के लिए कुल कैश डिविडेंड था, जो कि एक बहुत अच्छा पे आउट है। एक और अहम चीज है अर्निंग्स पर शेयर, यानी फी शेयर आमदनी। इसमें भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। ये 39.11 रुपए से बढ़कर 54.45 रुपए होगी। अच्छा, तो मुनाफा और डिविडेंड तो हो गए, लेकिन कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत हुई? आइए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। इनकी मालियाती पोजीशन की स्टेटमेंट देखें तो साफ नजर आता है कि कुल असासे बढ़कर 27 अरब रुपए से ज्यादा हो गए हैं, और साथ ही कुल इक्विटी भी तकरीबन 15 अरब रुपए तक पहुंच गई है। इससे कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और माली इस्तेहकाम का अंदाजा होता है। तो चलें आखिर में इन तमाम अहम नुकात का एक फौरी खुलासा कर लेते हैं। तो खुलासा ये है कि 2025 में रेवेन्यू बढ़कर 43.1 अरब रुपए हो गया। बादस टैक्स मुनाफे में 39% का जबरदस्त इजाफा हुआ, जो 6.37 अरब रुपए बनता है। शेयर होल्डर्स को फी शेयर 30 रुपए का डिविडेंड मिला। फी शेयर आमदनी 54.45 रुपए तक पहुंच गई और कंपनी के असासों और इक्विटी में भी मजबूती आई। तो 2025 की ये शानदार कारकर्दगी एक बहुत ऊंचा मेयार कायम करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रफ्तार को बरकरार रखते हुए 2026 हेलेन पाकिस्तान और इसके तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए कैसा रहेगा।